नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विकेट ऑफ स्वागत है। कैसे हो आप सभी? जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि बीएसएफ एससीएम के एग्जामिनेशन के लिए कुछ कंपनियां जो हैं उन्होंने टेंडर फाइल किया है, मगर यहाँ पर टेंडर किसको मिलेगा अभी किसी को नहीं पता। कौन सी एजेंसी आप सभी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी ये आपको सभी को इस वीडियो में जरूर पता चल जाएगा। ठीक है, सारी जानकारी आप सभी को बताऊंगा, नोटिस दिखाऊंगा, सारी चीजें क्लियर कट आउट हो जाएंगी और अपनी तैयारी आप उसी हिसाब से करना, तभी मजा आएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया तो गलती कर रहे हो, कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो कुछ नोटिस हैं। इस नोटिस का मतलब क्या है पहले वो समझा देता हूं मैं। पहले इस तरफ वाला नोटिस आप सभी देख सकते हो, यहाँ लिखा है क्यूरीज एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, अब इस क्यूरीज में है क्या, रिक्वेस्ट में क्या है, तो अगर यहाँ पर देखोगे तो लिखा हुआ है कैंडली कंसीडर, कंसीडर करना मेरे भाई, द बिडर शुड हैव एवरेज टर्नओवर of at least 10 crore from the business of conducting computer based examination during any 3 फाइनेंशियल ईयर। सीधी सी बात ये कहा जा रहा है कि बीएसएफ ने ये कंडीशन रखी है कि भाई कोई भी जो कंपनी है, एजेंसी है, वो 10 करोड़ का बिजनेस कम से कम की हो, मैक्सिमम तो की हो जितना भी, मगर कम से कम 10 करोड़ का बिजनेस की हो 3 फाइनेंशियल ईयर में, कोई भी 3 फाइनेंशियल। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर दे दिया है 90-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24। इस 5 फाइनेंशियल ईयर में से किसी भी 3 फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ का बिजनेस किया हो। ठीक है, ये कंडीशन उन्होंने रख दी। अब इसमें क्या हुआ, जो टेंडर फाइल कर रहे हैं उन्होंने भी अपनी बात कही। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब किस कंपनी को मिलेगा ये आपको साफ हो जाएगा, क्लियर, आप बिल्कुल बने रहो। तो ये लिखा है ऑब्जर्वेशन रेज बाय फर्म। उन्होंने बोला है वी आर कीन टू participate in the tender process. However, after the reviewing the tender document, we are observed that the technical evaluation criteria for the participation in this tender are overly stringent, making it challenging for many qualified companies to meet the requirements. ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो कंडीशन रखी है, ठीक है, बढ़िया है, हम उत्सुक भी हैं टेंडर डालने के लिए, मगर आपने जो कंडीशन दे दी है ना उस कंडीशन को हम फुलफिल ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगी। मगर ये सब कुछ से क्या ही मतलब, आप पार्टिसिपेट कर पाओ या ना कर पाओ। मगर इन्होंने कुछ बातें अच्छी कही कि इससे जो कंपटीशन है वो बिल्कुल लो रह जाएगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर मेरिट हाई जाती है तो कॉम्पिटिशन तो लो हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखो 10 करोड़ का बिजनेस रख दिया आप सभी ने, तो छोटी कंपनियां तो आसपास ही नहीं दिख पाएंगी, वो टेंडर फाइल नहीं करेंगी, बड़ी कंपनी को मिलेगा। उसका दिन उन्होंने बता दिया कि अगर मान लीजिए किसी के पास टैलेंट भी है, अच्छा काम भी कर सकता है, मगर वो आपके क्राइटेरिया की वजह से टेंडर ही नहीं फाइल कर सकता। तो आपने जो 5 एजेंसियां देखी थी, वो 5 एजेंसियां अगर इस क्वालिफिकेशन को, इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाती हैं, जो नहीं कर पाएंगी, ये बात क्लियर कट आउट है। अगर कर पाती तो पिछले साल भी एग्जामिनेशन करा लेती, नहीं कर पाएंगी। तो इसका मतलब है कि जिस कंपनी ने पिछले साल आप सभी का फिजिकल रिटर्न एग्जामिनेशन कराया था, कहीं ना कहीं वही कंपनी आपके सामने दिखेगी। अब बोलोगे सर कि तो उस कंपनी का नाम अभी तक सामने क्यों नहीं आया? क्योंकि उस कंपनी ने कोई रिक्वेस्ट या क्यूरी डाली ही नहीं जो कि हमको पता चल पाए, क्योंकि उन्होंने सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, उनके पास करोड़ों का टर्नओवर है, करोड़ों का टर्नओवर है, अच्छी सुविधा है, अच्छी सिक्योरिटी, हर चीज वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां थी, तो भाई ये सब कंपनियां जो है ना ये सब नहीं करा पाएंगे एग्जामिनेशन। इन्होंने बस अपनी अपनी बात कही है। कंपनी आप सभी की वही टीसीएस है, जो भाई टर्नओवर अच्छा खासा कर रही है, हर साल एग्जामिनेशन करा रही है, चाहे एसएससी के देख लो, चाहे कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन कर लो, टीसीएस एग्जामिनेशन करा रही है। जितने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो टीसीएस ही को ही कुल मिला के मुझे लगता है कि इस बार भी बीएसएफ टेंडर देगी, टीसीए को देगी, हो सकता है एनटीए को दे दे। यही सब जो 2-4 कंपनियां हैं सामने सामने, वही। एनटीए तो बेकार है, एनटीए पे तो भरोसा नहीं है मुझे, मगर टीसीए तभी भी थोड़ी बहुत तो रिलेवेंट है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, पिछली बार भी कराया था। तो ये टीसीएस ही कंपनी है जिसको मुझे लगता है कि टेंडर मिलेगा। और इसमें नाम नहीं, तो बहुत सारे बच्चे बोल भी सर टीसीएस को नहीं मिलेगा क्या, या फिर इसमें बहुत सारी कंपनियां जो थी ब्लॉक थी, मतलब कि जिन्होंने ब्लॉक किया गया है सरकार द्वारा, उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है, तो भाई उनको नहीं मिलने वाला, क्योंकि टर्नओवर ही नहीं है, उन्होंने एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कराया इन फाइनेंशियल ईयर में, इतने करोड़ों का बिजनेस अगर नहीं कराया तो कैसे टेंडर फाइल कर, टेंडर क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते हो। तो इस नोटिस से आप सभी को ये चीज़ तो क्लियर हो ही गया होगा कि भाई टेंडर किसको मिलने वाला है। तो चुपचाप बैठकर अपनी तैयारी शुरू कर दो, टेंडर जिसको भी मिलना है मैं बता दूंगा, टीसीएस को ही मानकर उसी के आधारित पे पेपर है।
क्वेश्चन पेपर लगाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो संडे संडे फ्री मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन द विक्टेड एप्लीकेशन में चलता है, सुबह से लेकर शाम तक। जरूर देना, संडे संडे ही चलता है, बाद में मंडे को दोगे तो एक्सपायर हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन के साथ संडे संडे चलता है, जरूर दो। अपने नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तैयारी कैसे चल रही, बाकी हर एक जानकारी आप सभी को समय से मिलती रहेगी। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।